हमारे जो छात्र संगठन हैं, जिनको लगता है कि हम छात्र विश्वविद्यालयों में उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको लगता है कि बेरोजगारी हमारी समस्या है, उनको लगता है कि लाचारी हमारी समस्या है, हमारे विद्यार्थी के साथ शोषण हो रहा है, ये हमारी समस्या है। ये समस्या नहीं है, ये उसका परिणाम है। हमें कारण को खोजना पड़ेगा। तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने अध्ययन और गहन किया कि जो आज समस्याएं पैदा हो रही हैं, उसका कारण ईवीएम की वजह से। आज किसी भी छात्र संगठन ने ईवीएम का विरोध नहीं करते हैं। उनको लगता है कि बीजेपी समस्या है, कांग्रेस समस्या है, समाजवादी पार्टी समस्या है। हर 5 साल बाद पार्टियां बदल जाती हैं, लेकिन समस्या नहीं खत्म होता। समस्या क्या है? ईवीएम में। तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के लोगों ने ईवीएम को जलाया और ईवीएम के विरोध में भारत बंद किया। ये आज तक किसी भी छात्र संगठन के द्वारा नहीं किया गया है, ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने करके दिखाया। हमारे बीच माननीय सुधांशु मौर्य, जो प्रदेश सोशल मीडिया महासचिव हैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के, मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमारे बीच अपनी बात रखेंगे। माननीय सुधांशु मौर्य। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस राज्य अधिवेशन में आए सभी दूर दराज से, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे सम्मानित साथी, कार्यकर्ता, अतिथिगण, सम्मानित बहनों, भाइयों, माताओं, मंच पे बैठे हमारे वक्तागण, सभी का आभार, धन्यवाद। साथियों, जो आज यह कार्यक्रम हो रहा है वह भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का 10वां राज्य अधिवेशन आपके अलीगढ़ में संपन्न हो रहा है। साथियों, आखिरकार हमें भारतीय विद्यार्थी मोर्चा बनाने की नौबत क्यों आई? इस देश में ऐसे हजारों संगठन हैं जो उनका मानना है कि हम विद्यार्थियों के लिए संघर्ष करते हैं, हजारों पार्टियां हैं जो उनका मानना है कि हम इस देश की समस्या को खत्म करने का काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा क्यों बनाएगी? तो साथियों, इस देश में हर साल प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले से झंडा फहराया जाता है और कहा जाता है कि आज देश आजाद हुए 75 साल हो गए, 76 साल हो गए, 77 साल हो गए। ऐसा वो हर साल लाल किले से कहते हैं। लेकिन साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय 2 आजादी की लड़ाई चल रही थी। एक तो गांधी और नेहरू की आजादी की लड़ाई जो ब्राह्मणों के लिए चलाया जा रहा था, एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, ज्योतिबा राय फूले के द्वारा, छत्रपति साहू जी उनकी विचारधारा के द्वारा उनकी लड़ाई चल रही थी, जो बहुजनों को आजाद करने की लड़ाई चल रही थी। तो 1950 में हमारा भारत का संविधान लागू होता है और हमारी असली आजादी जो SC ST OBC एंड धन परिवर्तित माइनॉरिटी लोग हैं वो 1947 नहीं है। साथियों, अब आप बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और ये कह रहे हैं कि 1947 में हम देश आजाद नहीं हुआ था। क्योंकि साथियों, उस समय कांग्रेस की और गांधी एंड कंपनी के द्वारा हमारे देश के लोगों को गुमराह किया गया, SC ST OBC को गुमराह किया गया। उनको यह बताया गया कि अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया और असली समस्या अंग्रेज हैं। अंग्रेज चले जाएंगे, इस देश में जितनी भी समस्याएं हैं सब खत्म हो जाएगी, भुखमरी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और इस देश में हम लोग आजाद हो जाएंगे। लेकिन साथियों, क्या हुआ कि 1947 के जो आजादी मिली वो आजाद गांधी और कांग्रेस के लोग हुए और 60% आजाद होते हुए 60% जो टिकटें थी वो ब्राह्मणों को दे दिया गया, वो कांग्रेसियों को दे दिया गया। और जितने बड़े जो राजपाट थे, जो महल थे, वो किसी भी SC ST OBC माइनॉरिटी को नहीं दिया गया, सभी के सभी शासक जाति वर्गों को दे दिया गया। लेकिन बाबा साहब इस बात को जानते थे। वो कहते थे
कि हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण हो। और इस आजादी के विरोध में गांधी जी खड़े थे। इसीलिए ये बातें ज्योतिबा फूले को पता था, सावित्रीबाई फूले जी को पता था। इसीलिए 1848 से ज्योतिबा फूले साहब ने हमारे आजादी का आंदोलन चला रहे थे। जब गांधी जी पैदा नहीं हुए थे, जब गांधी जी का नामो निशान नहीं था इस देश में, तब ज्योतिबा फूले हमारे आजादी का आंदोलन चला रहे थे। ये हमारे लोगों को बात नहीं पता है। उन्हीं के आजादी के आंदोलन के बदौलत 108 सालों का संघर्ष किया गया। तब जाकर 1950 में बाबा साहब का भारतीय संविधान लागू हुआ। उसमें कहा गया कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा। उसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, लिंग, भेद, स्थान के नाम पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आज सदमे की बात है साथियों, प्रधानमंत्री जी हर साल कहते हैं कि हम आजाद हो गए, लेकिन आज इसी आजादी में हम लोगों को जाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, राज्य के नाम पर मारा जाता है, पीटा जाता है, जान से मार दिया जाता है। तो हम कौन सी आजादी मना रहे हैं? यह हमें सोचने वाली बात है। 9 साल का बच्चा इंद्र कुमार मेघवाल को मटका में पानी पीने की वजह से जातिवादी लोगों ने उनको पीट पीट के मार डाला। क्या यही आजादी है? आज भारत देश में आजाद होते हुए भी SC, ST, OBC को उसको अधिकार नहीं दिया जा रहा है। जो गांधी ने हमको जुमला दिया था, आज वो हमारा सब दिखाई पड़ रहा है कि हमें कुछ नहीं मिला है। आज हजारों संगठन निर्माण किए गए हैं। क्यों? इस देश में अभी SC, ST, OBC के लोग गुलाम हैं। इसीलिए, और ये गुलामी का कारण क्या है? मनुवादी, ब्राह्मणवादी, RSS। लेकिन हमारे जो छात्र संगठन हैं, जिनको लगता है कि हम छात्र विश्वविद्यालयों में उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको लगता है कि बेरोजगारी हमारी समस्या है, उनको लगता है कि लाचारी हमारी समस्या है, हमारे विद्यार्थी के साथ शोषण हो रहा है, ये हमारी समस्या है। ये समस्या नहीं है, ये उसका परिणाम है। हमें कारण को खोजना पड़ेगा। कारण क्या है? मनुवादी, असमानता। ये हमारे जो अदर छात्र संगठन है, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा को छोड़कर, उनको ये बातें नहीं समझ में आती। तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने यह अध्ययन और गहन किया कि जो आज समस्याएं पैदा हो रही हैं, उसका कारण मनुवादी और षड्यंत्रवादी RSS के लोग हैं। तब उसके बाद, और ये लोग आज सत्ता पे काबिज किस लिए हैं? EVM की वजह से। आज किसी भी छात्र संगठन ने EVM का विरोध नहीं करते हैं। उनको लगता है कि BJP समस्या है, कांग्रेस समस्या है, समाजवादी पार्टी समस्या है। हर 5 साल बाद पार्टियां बदल जाती हैं, लेकिन समस्या नहीं खत्म होता। समस्या क्या है? EVM में। तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के लोगों ने EVM को जलाया और EVM के विरोध में भारत बंद किया। ये आज तक किसी भी छात्र संगठन के द्वारा नहीं किया गया है, ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने करके दिखाया। और पूरे देश भर में सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं है। अभी हमारे किसी साथी ने कहा कि OBC के लोग कोई भी आंदोलन नहीं किए हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि नीट में OBC का आरक्षण खत्म कर दिया था। सरकार OBC का प्रतिनिधित्व नहीं दे रहा था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल साहब ने यह ऐलान किया कि अगर OBC को नीट में आरक्षण नहीं दिया जाता है तो हम भारत बंद करेंगे। उनके ऐलान करते ही प्रधानमंत्री जी को डरना पड़ा, उनको झुकना पड़ा और नीट में OBC को आरक्षण देना पड़ा। ये OBC की ताकत है। OBC ये जान चुका है, मैं एक OBC हूं। मुझे ये पता है कि बाबा साहब आर्टिकल 340 में सबसे पहले OBC को अधिकार दिए और उन्होंने कहा कि जाओ अपनी गिनती कराओ, गिनती के आधार पर अपने संख्या के अनुपात में अपने प्रतिनिधि लो। ये हम लोगों को बताना पड़ेगा। जो जागरूक हो गए हैं उनको बताना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि बाबा साहब ने तुम्हारे लिए भी लिखा है। लेकिन हमारे लोग नहीं कहते हैं। हमारे लोग कहता है नहीं, OBC नहीं जागरूक है उसको। इस तरीके से आंदोलन नहीं चलेगा साथियों। उनको बताना पड़ेगा, उनको जागरूक करना पड़ेगा, तब जाके यह आंदोलन सफल होगा। और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा वही कर रही है। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं, देश के हर कोने में, गांव में
अपना विंग खड़ा कर रहा है, उसके लिए आजादी का आंदोलन लड़ रहा है, और वो SC ST OBC के हक अधिकार के लिए आजादी लड़ रहा है। और आप लोग इस आजादी में साथ सहयोग करेंगे, आप लोग भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जुड़कर काम करेंगे। इसी और आशा विश्वास के साथ हम अपने वाणी को यही विराम देते हैं। जय भीम।